हाय गाइस, ये मेरा तीसरा वीडियो है। प्रैक्टिकली वैसे तो ये फोर्थ है, बट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लुब्रिकेंट की जानकारी के लिए ये मेरा थर्ड वीडियो है। बेसिक्स ऑफ लुब्रिकेंट पार्ट 3। इसमें मैं सिर्फ दो पॉइंट रखना चाहूँगा, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने दो चीज़ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। एक तो हमारा जो इंजन ऑयल होता है वो, एंड दूसरा कूलेंट, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे इस लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में। और आजकल चूँकि ये गर्मी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, समर चल रहा है, तो इस समय इंजन ऑयल के साथ साथ और कूलेंट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। ख़ासतौर से जो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर कार्स हैं, एंड जो बड़े मॉड्यूल्स के ट्रक्स वगैरह हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फ़िलहाल मैं इन दो प्रोडक्ट पे ही आज फोकस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लुब्रिकेंट कैसे बनता है और एडिटिव्स का पार्ट क्या होता है, बेस ऑयल क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि बेस ऑयल एंड क्रूड ऑयल एंड इंजन ऑयल वो तीनों एक ही तरह का होता है, बट ऐसा है नहीं, रियलिटी ऐसा है नहीं। इंजन ऑयल बनाने के लिए हमें बहुत सारे एडिटिव का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा, इंजन ऑयल हम बनाते हैं तो उसमें एडिटिव क्यों डालते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एडिटिव ही क्यों डालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे हम घर में नॉर्मल अपने घर में अपने बच्चों को अगर हम दूध पिलाते हैं, तो सिर्फ हम दूध नहीं देते अपने बच्चे को, दूध के साथ साथ हम उसमें हॉर्लिक्स या बूस्ट या बॉर्नवीटा वगैरह हम डाल कर अपने बच्चों को पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो हम ऊपर से मिलाते हैं, ये क्या करता है, इस दूध की क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेम जो ये पार्ट है एडिटिव, ये वहीं ऑयल में डालने के बाद ये उसका काम करता है, यानी कि बेस ऑयल को मजबूत करता है, जो गाड़ी के अंदर जाने के बाद और गाड़ी में उसको डालने के बाद उसका सही यूज करता है, प्रॉपर लुब्रिकेशन करता है, एंटीवियर का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इवन कूलेंट का काम करता है। ठीक है, उसमें टीबीएन होता है, टोटल बेस नंबर होता है, जिसके थ्रू हम गाड़ी मैक्सिमम किलोमीटर वो चलने में सक्षम होती है। राइट, इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये सारे जो मैं अभी आपको बात बताया हूँ, ये सारे एक एडिटिव के पार्ट्स होते हैं। राइट, तो जैसे हमने अभी बेस ऑयल लिया, ठीक है, और बेस ऑयल को गाड़ी में यूज करने के लिए हम उसमें डिफरेंट तरह के एडिटिव्स डालते हैं। वैसे अगर मैं बड़ी कंपनी और इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में एटलीस्ट 11 से 12 तरह के एडिटिव्स प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, बट उसमें से जो नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो जनरली हम लोग आमतौर पे अपने डेली यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वीआई, विस्कोसिटी इंडेक्स। हम उसमें वीआई मिलाते हैं, ठीक है, जिससे जो प्रोडक्ट होता है उसका वीआई, उससे पता चलता है कि वो कितना मोटा बनेगा, कितना पतला बनता है, उसको वो कंट्रोल करता है वीआई, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। उसके साथ साथ डिटर्जेंट एक दूसरी तरह का एडिटिव होता है, डिस्पर्जेंट। ये क्या होता है, डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है, धोना, वो भी बेस ऑयल में मिलाया जाता है, जिससे क्या करता है कि ये इंजन के अंदर जा करके और गंदगी को क्लीन करता है। तो उसके लिए हम लोग एक डिटर्जेंट हम उसमें डालते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ एडिटिव। नाउ नेक्स्ट होता है एंटीवियर। एंटीवियर एडिटिव्स होता है। वो एंटीवियर क्या होता है, उसमें इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। राइट, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और उसमें से बहुत सारी गंदगी निकल करके आती है, तो वो उसको रोकता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीवियर। उसमें से कचरे को निकालना, उसको क्लीन करना, दिस इज द एंटीवियर। इसके अलावा इंजन के अंदर हम एक्सट्रीम प्रेशर पे काम करने के लिए भी हम एडिटिव डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईपी, एक्सट्रीम प्रेशर। जनरली ये जो एडिटिव होता है वो ग्रीसेस वगैरह में यूज़ होता है, बट आपका जो न्यू जनरेशन का आज की डेट में जो इंजन बनाई जाती है उसमें भी ईपी का प्रयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव। राइट, इसके अलावा ऑक्सीडेशंस के लिए, ठीक है, ऑक्सीडेशंस हो गया, रस्ट कोरोजन इनविटेंट हो गया, ठीक है, इनको भी डाला जाता है। ये दो तरह के वो अलग अलग एडिटिव्स होता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशंस को कंट्रोल करता है।
ठीक है। एंड रस्ट प्रिवेंटिव होता है, रस्ट प्रिवेंटिव होता है जिसको मतलब अगर वो इंजन ऑयल है वो इंजन के अंदर जा रहा है तो उस इंजन को वर्किंग करते समय इंजन के अंदर कोई रस्टिंग की प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से उसमें दो एडिटिव एक अलग तरह से मिलाया जाता है जिनका काम होता है रस्ट को रोकना और ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करना, जिसमें उसमें बबल्स ना बने, ऑक्सीजन उसमें एंट्री ना हो। तो उसके लिए इन दो तरह के हम एडिटिव्स और भी डालते हैं, ठीक है। एक एडिटिव होता है फ्रिक्शन कंट्रोलर। फ्रिक्शन कंट्रोलर क्या होता है, जैसे गाड़ी हाई टेम्परेचर पे जा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन की जो क्वालिटी है वो बनी रहे, कम टेम्परेचर पे भी बनी रहे एंड हाई टेम्परेचर पे बनी रहे, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन कंट्रोलर, राइट। फिर पोर पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए भी हम उसमें एडिटिव डालते हैं, पोर पॉइंट। और सेम यही जो एडिटिव होता है ग्रीसेज में, इसको हम फ्लैश पॉइंट के नाम से जानते हैं और इसमें हम पोर पॉइंट के नाम से जानते हैं कि वो किस मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये जो प्रोडक्ट है, ऑयल है, वो आग पकड़ता है, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है तो वो ऑयल आग ना पकड़े, इसके लिए हम उसमें पोर पॉइंट कंट्रोल करने के लिए एक अलग से हम एडिटिव डालते हैं। नेक्स्ट है फोम जनरेशन, फोम इनहिबिटेशन, राइट। फोम का मतलब क्या होता है, जैसे हम घर में हम साबुन वगैरह या सर्फ वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें फोम जनरेट होता है। और फोम के अंदर एक बेसिकली क्या होता है, फोम के अंदर एयर होता है और ये जो एयर होता है इंजन के अंदर, इंजन को कोरोजन करने में, रस्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए इस फोम को जनरेट नहीं होने के लिए हम ये एडिटिव डालते हैं, राइट। लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट है टीबीएन, टोटल बेस्ट नंबर। इससे क्या होता है, टीबीएम जितना ही ज़्यादा रहेगा ऑयल में वो ऑयल उतना ही बेटर होता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जितने भी मैंने नाम काउंट किए हैं मेरे ख्याल से 10 या 11 ये एडिटिव्स होते हैं और ये डाले जाते हैं। ये सारे जब हम बेस ऑयल में डालते हैं तब जा कर के हमारा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा रेडी होता है। और वो जो ऑयल होता है जिसको हम मिनरल ऑयल बोलते हैं, सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं या सेमी सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं, ये हमारे गाड़ियों के यूज़ करने के लिए रेडी होता है। तो ये हमारे 10 से 11 हमारे एडिटिव्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि ऑयल की क्वालिटी, ऑयल का रेट कैसा है, ठीक है, कौन सी कंपनी डेवलप करती है। क्योंकि बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2-3 ही एडिटिव डालती हैं और अपना काम निकालती हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छी सी जो बड़ी जो ब्रांड कंपनियां हैं वो ऑलमोस्ट 8 से 10 वो एडिटिव डालती हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है और प्रॉपर वो रिकमेंडेशन के हिसाब से ही वो चलता है गाड़ियों के अंदर। तो ये हो गया हमारा बेस ऑयल से इंजन ऑयल बनाने का तरीका। तो ये एडिटिव का मेन ये काम है, हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बेस ऑयल को, जिससे वो गाड़ियों में प्रॉपर वो लुब्रिकेशन करे, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स टूटे नहीं ज़्यादा हीट में, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी टूटे नहीं। तो वो एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है तब भी वो काम करे, ठंड हो तब भी काम करती है। और ये जो एडिटिव्स होता है ये हमारे लुब्रिकेंट को मोनोग्रेड बनाने में भी काम आता है, मोनोग्रेड एंड मल्टीग्रेड। तो पहले पहले ज़माने में मोनोग्रेड होता था और जब हम एडिटिव की मात्रा जब हम बढ़ा दिए, पहले के ज़माने में बहुत कम ही एडिटिव होते थे तो मोनोग्रेड ऑयल बनता था जो कि सिर्फ एक ही सीज़न में काम आता था। अब आज के डेट में जो हम ऑयल बना रहे हैं वो मल्टीग्रेड होते हैं। मल्टीग्रेड इन द सेंस कि हम गर्मी में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड ठंड में भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो एडिटिव्स की वजह से ही हो पाया है। तो ये क्वालिटी है एडिटिव्स का। दूसरा जो प्रोडक्ट है जो मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है कूलेंट। कूलेंट का मेन काम क्या है, सी कूलेंट नाम से ही लग रहा है ना, कूल। सो कूलेंट का जो मेन पर्पस है वो है कूलिंग करना। वैसे इंजन ऑयल की भी एक प्रॉपर्टी है कूलिंग करना, बट वो इंजन के अंदर रह करके कूलिंग करता है। इंजन ऑयल मेन उसका काम है फ्रिक्शन को कंट्रोल करना, लुब्रिकेशन करना एंड कूलेंट एक उसका एक कूलिंग करने का एक छोटा सा एक पार्ट है जो अंदर से वो कूल करता है इंजन को। बट कूलेंट का जो मेन पार्ट है वो है उस पूरे ओवरऑल जो इंजन का जो पार्ट होता है उन सबको कूल करना। कैसे करता है कूलेंट? बेसिकली
हम रेडिएटर के अंदर डालते हैं, ठीक है। रेडिएटर के नीचे से एक पाइप जाती है जो कि पूरे उस इंजन ऑयल के चारों तरफ सर्कल करते हुए, सर्कुलर होते हुए और घूमते हुए वो फिर वहाँ पे आता रहता है। ये पूरा सर्कल है कूलेंट का जो इंजन के चारों तरफ घूमता है, राइट। उस वो क्या करता है, क्योंकि जब फ्रिक्शन होता है, मोटर जब चलते हैं, राइट, तो उसके अंदर हीट जनरेट होता है। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट इज़ नॉट प्रॉपर लुब्रिकेंट है, 1:7 होता है, राइट। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे हम एक्सट्रीम जो टेम्परेचर, मतलब बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर पे जो काम आता है, वहाँ पे हम वो कूलेंट हम यूज़ करते हैं। जनरली जो लेह लद्दाख का जो एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ पे हम बहुत ही हाई टेम्परेचर, हाई मिनिमम टेम्परेचर पे जो काम करने वाले कूलेंट होता है वो हम वहाँ पे काम यूज़ करते हैं। और जो हमारा नॉर्मल जो ये मैदानी एरिया है वहाँ 5 या रेडी टू यूज़, जिसको हम RTU बोलते हैं, वो यूज़ होता है। ये तीनों के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। RTU क्या होता है, रेडी टू यूज़, यानी कि जो 1 लीटर का जो पैक होता है जिस पर लिखा रहता है रेडी टू यूज़, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट हम गाड़ी के जो आपका रेडिएटर होता है उसमें हम डालते हैं, ठीक है। और अगर एक गाड़ी में अगर 3 लीटर की कूलेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम 3 डब्बे हमें डालना पड़ता है। दिस इज़ द RTU, रेडी टू यूज़, यानी कि उसमें हम कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, वो हम डायरेक्ट हम डाल देंगे। इसके बाद होता है 1:3। 1:3 का मतलब क्या होता है कि ये एक डब्बा है, इसमें हम 2 लीटर पानी और मिक्स कर सकते हैं। दिस इज़ ए 1:3। तो अगर गाड़ी में 3 लीटर का अगर कूलेंट डलता है तो हम एक डब्बा परचेस करेंगे 1:3 का, और उसमें 2 लीटर पानी मिला करके हम रेडिएटर में डाल देंगे और वो प्रॉपर वो फंक्शन करता है, प्रॉपर वो काम करता है। वैसे ही होता है 1:7, 1:5। 1:7 एंड 1:5 इन दोनों का मतलब क्या होता है। 1:5 का मतलब होता है कि टोटल 5 लीटर, यानी कि 1 लीटर कूलेंट में हम 4 लीटर पानी मिला सकते हैं। वैसे ही 1:7 क्या होता है, 1 लीटर कूलेंट होता है एंड 6 लीटर पानी हम मिक्स करके हम गाड़ी के अंदर डाल सकते हैं। तो ये हैं दोनों में, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको बिल्कुल पता चला होगा कि एक इंजन ऑयल में और एक कूलेंट में क्या डिफरेंस होता है। आई थिंक आज का ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़ा ही बेसिक था, और ये जो अभी नए हमारे दोस्त हमारे अभी ज्वाइन किए हुए हैं इस इंडस्ट्री को, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कूलेंट और इंजन ऑयल दोनों में डिफरेंस क्या है, इंजन ऑयल बनता कैसे है, कूलेंट बनता कैसे है। कूलेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है MEG का, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल इथाइल ग्लाइकोल। इसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होती है वो कूलेंट उतना ही मजबूत होता है, उतना ही अच्छा होता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर आप इंडिया में अगर आप सर्वे करें आपको कूलेंट का रेट आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ में, 25 रुपीज़ में कूलेंट आपको देती हैं, बट उसमें MEG बिल्कुल ना के बराबर होता है। उसमें सिर्फ कलर होते हैं, डाई होता है, और प्रैक्टिकली जो कूलेंट का काम होता है वो है कूल करने का। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, मैकेनिक लोग हैं, जिसको हाथ में लेकर के उसका लुब्रिकेशन चेक करते हैं, बट कूलेंट का मतलब लुब्रिकेशन से नहीं होता। आप उसकी क्वालिटी को हाथ में ले करके पता नहीं कर सकते। उसका जो मेन काम है वो है कूलिंग करने का। अगर आपको उसकी क्वालिटी को जानना है तो आप सामने वाले से आप पूछिए कि इसमें MEG की मात्रा कितनी है, कितनी परसेंटेज है MEG, मिथाइल इथाइल ग्लाइकोल की का परसेंटेज कितना है। उसका परसेंटेज ही उसकी क्वालिटी बताएगा, ना कि वो गाढ़ा है, ना कि उसमें कलर काफ़ी डार्क है, वो या किस कलर का है। ये चीज़ें उसकी क्वालिटी को बिल्कुल ही डिफाइन नहीं करती हैं, राइट। तो MEG से पता चलता है कि कूलेंट का क्वालिटी कैसा है, राइट, एंड कितने नंबर्स ऑफ एडिटिव्स डाले गए हैं बेस ऑयल में, वो उसकी इंजन ऑयल की क्वालिटी को बताता है। तो आई थिंक आज का वीडियो इतना, आज के लिए इतना ही है, और ये 2 प्रोडक्ट को मैंने आज हाईलाइट किया। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये दोनों जो जानकारी आज मैंने दिया। प्लीज़ आप इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने जो भी न्यू कमर जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो दिखाएं, उनसे बोलें कि वो आगे भी शेयर करें। हर संडे को मेरा एक नया वीडियो आएगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है, बेसिक्स ऑफ लुब्रिकेंट पार्ट 3। नेक्स्ट संडे
मैं बेसिक्स ऑफ लुब्रिकेंट्स पार्ट 4 बनाऊंगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के और भी नई चीज़ें मैं लेकर आऊँगा लुब्रिकेंट से रिलेटेड, राइट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।